फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से 20 नकाती अमन मनसूबे पर मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल से गजा पर हमले रोकने का मुतालबा किया। बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि हमास के ताज़ा मौक़िफ़ से ज़ाहिर होता है कि वो देर पा अमन के लिए तैयार हैं, लिहाजा इसराइल को फौरी तौर पर गजा पर बमबारी बंद कर देनी चाहिए ताकि यरगमालियों की महफूज रिहाई मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में किसी भी फौजी कार्रवाई से इंसानी जानों को शदीद खतरा लाहक है। ट्रंप का कहना था कि इस वक्त मुज़ाकरात की तफसीलात पर बातचीत जारी है, ताहम ये मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में तवील अलमुद्दती अमन के क़याम से जुड़ा है। अमरीकी सदर ने एक वीडियो पैगाम में कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सब ममालिक जंग के खात्मे और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुतहद हैं और हम अमन के हसूल के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहदा का ऐलान किया। वज़ीर आज़म की मशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये मामला खुश असलूबी से तय पा गया और अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए। उन्होंने कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान मामलात तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम की गई। लीगल एक्शन कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए, लेकिन उनके तमाम तर मंसूबे नाकाम हुए। राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि कश्मीर में अमन कायम करना हम सब की जिम्मेदारी है। एक कमेटी तश्कील दी गई और अब किसी को सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं। कोई मसला या शिकायत हो तो वो कमेटी के सामने पेश करें। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने भी जॉइंट एक्शन कमेटी से मुआहदे को पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत करार दिया। हसन इकबाल ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सोब कबल सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि गुज़िश्ता हफ्तों में अवामी मसाइल के बायस एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई, तहाँ मुकामी और कौमी क़यादत की दनाई और मुकालमे की रूह ने इस बहरान को पुरअमन अंदाज में हल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मक़दम करते हुए कहा कि साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइन है। शहबाज शरीफ का कहना था कि साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं, तमाम मामला तो खुश असलूबी से हल हुए। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी मफाद और अमन तरजीह है, आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है कि अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। पहले भी कश्मीरी बहन भाइयों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ से और आइंदा भी रहेंगे। याद रहे कि आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी, जिसने अवामी एक्शन कमेटी के अरकान से मुज़ाकरात किए, कई सेशन किए और बालाखिर रात गए फ़रीक़ैन के दरमियान तहरीरी मुआहदा तय पाया। लाहौर DGPDM में इरफान अली काठिया ने कहा कि पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल नहीं, ताहम आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश मुतवक्के। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DGPDM ने कहा कि सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्वे जारी, सैलाब से मुतासरा शहरों की बहाली का काम भी जारी, सैलाब से नुकसानात का अज़ाला करने के लिए कोशां। उन्होंने कहा कि पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल नहीं, दरियाओं की सूरत हाल अब मामूल के मुताबिक है। ताहम दरियाए सतलुज में भारत में से मज़ीद पानी आने का इम्कान है। दरियाए रावी में भी भारत से 35,000 क्यूसिक पानी आने का इम्कान। आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। इरफान अली काठिया का कहना था कि सैलाब मुतासरा 27 अजला में नुकसानात का जायज़ा के लिए सर्वे जारी। मुख्तलिफ इदारों पर मुश्तमिल टीमें सर्वे शफाफियत के साथ कर रही हैं। चंद इलाकों में पानी खड़ा होने के बायस मुश्किलात का सामना है। शुमाल मशरकी बहिरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफ़ान में तब्दील हो गया, जिसका नाम शक्ति रखा गया। ज़राए के मुताबिक तूफ़ान के लिए शक्ति नाम श्रीलंका का तजवीज़ करदा है, जिसका मतलब ताकत है। समुद्री तूफ़ान शक्ति के 24 घंटों के दौरान शदीद समुद्री तूफ़ान में तब्दील होने का खदशा भी ज़ाहिर किया। बताया जा रहा है कि तूफ़ान के मरकज़ में हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर फ़ी घंटा रहेगी। समुद्री तूफ़ान शक्ति बहिरा अरब में 6 अक्टूबर तक रह सकती है। समुद्री तूफ़ान शक्ति कराची के जनूब में 360 किलोमीटर दूर है। तूफ़ान के पेश नज़र कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। दूसरी जानिब तूफ़ान के दौरान समंदर में तूफ़ानी भी रहेगी। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत भी की गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वाइट और रेड बॉल सीरीज़ के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 से 16 अक्टूबर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। रॉडनी टकर और क्रिस्टोफर ब्राउन पहले टेस्ट के ऑन फील्ड एम्पायर्स होंगे। दूसरा टेस्ट 20 से 24 अक्टूबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा।
جس کے لیے فیلڈ امپائر کرسٹوفر براؤن اور سائیکت شر امریکن بزنس کلب نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا۔ نیوز 92 کی نمائندہ امتیاز ناریجا کے مطابق سندھ اسکواش ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پہلی امریکن بزنس کلب نیشنل جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کراچی میں شروع ہو گئی، جس میں ملک بھر سے 208 کھلاڑیوں نے اپنی انٹری کنفرم کی۔ سلسلے میں سندھ اسکواش ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل نوید رحمان نے بتایا کہ 8 لاکھ روپے مالیت کے انعامی رقم کی حامل چیمپئن شپ 7 اکتوبر تک ہی پی ایس ایف جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس پاکستان اسپورٹس بورڈ کراچی سینٹر میں جاری رہے گی۔ چیمپئن شپ میں بوائز انڈر 11، بوائز انڈر 13 اور بوائز انڈر 19 کے علاوہ گرلز انڈر 15 کا ایونٹ بھی شامل ہے۔ چیمپئن شپ کے لیے ملک بھر سے 208 انٹرنیز کنفرم ہوئی۔ چیمپئن شپ کا مین ڈرا 32 کا رکھا گیا ہے۔ چیمپئن شپ میں صوبوں کے علاوہ محکموں کے کھلاڑیوں نے بھی بھرپور شرکت کریں گے۔